मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली अमावस्या जो कि शनिवार के दिन पड़ रही है, यह बहुत ही शुभ दिन है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर में परेशानियां चल रही हैं। घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में एक नेगेटिविटी है, घर में वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या के दिन आप यह सरल से उपाय जरूर करें। अमावस्या देखिए हर महीने में पड़ती है, लेकिन अगर यह शनिवार के दिन पड़ती है तो इसको शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। और शनिचरी अमावस्या के दिन आप जो भी उपाय करते हैं, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसका आपको 100% फल मिलता है। साथ ही साथ शनिदेव के कुछ उपाय करने से आपके जीवन में आ रही जो परेशानी होती है वो भी दूर हो जाती है। मार्गशीर्ष महीने में जो अमावस्या पड़ रही है वो 30 नवंबर के दिन पड़ेगी। 30 नवंबर के दिन यानी कि शनिवार के दिन अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वो सुबह 10:29 पर होगी और वही अमावस्या तिथि का समापन 1 दिसंबर को सुबह 11:46 पर होगा। ऐसे में जो अमावस्या तिथि होगी वो जो अमावस्या तिथि की जो पूजा पाठ की जाती है विशेषकर वो रात्रि के समय की जाती है, शाम के समय की जाती है। तो अमावस्या तिथि जो होगी वो 30 नवंबर के दिन यानी कि शनिवार के दिन मनाई जाएगी। जो आपको उपाय करना है वो आप जो रात्रि के उपाय होते हैं, जो शाम के समय के उपाय हैं, वो आप 30 नवंबर के दिन करेंगे। जो सुबह के समय आपको उपाय करना है वो आप 1 दिसंबर के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 दिसंबर को सुबह 11:46 तक अमावस्या रहेगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जो अमावस्या पड़ रही है ये श्राद्ध अमावस्या है। जो आपने श्राद्ध के महीने में कुछ कार्य अगर आपने नहीं किए हैं, आप अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपने श्राद्ध के महीने में अगर नहीं किया है दान पुण्य या कोई भी कर्म आपने नहीं किया है, तो आप इस अमावस्या जो कि मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या है उस दिन आप कर सकते हैं। यानी कि 30 तारीख को भी आप कर सकते हैं और 1 दिसंबर को भी आप कर सकते हैं। 2 दिन आपके पास हैं और ये जो अमावस्या है ये बेहद ही शुभ दिन है। ऐसे में आपकी जो मनोकामना है वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए तो आपको उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई ऐसे उपाय कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है और हम सभी जानते हैं कि पितरों के आशीर्वाद के बिना घर की तरक्की नहीं हो सकती है, वंश की वृद्धि नहीं हो सकती है। अगर आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, आपकी ऐसी कामना है, क्योंकि बहुत से ऐसे घर होते हैं जिसमें लगातार लड़कियां ही जन्म लेती हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि उनका परिवार पूरा हो जाए, बहनों को भाई मिल जाए, तो वो कई उपाय करते हैं। लेकिन अगर आपने शनिचरी अमावस्या के दिन यह उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से मात्र 3 महीनों के अंदर आपको पुत्र की प्राप्ति के योग बनने लगेंगे और आपकी जो संतान होगी वो दीर्घायु होगी, बुद्धिमान होगी। तो ये आप उपाय जरूर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, जो अमावस्या तिथि है इस दिन अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जो पितर होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन मैं आपको कुछ सरल से उपाय बताऊंगी जो आप 30 तारीख के भी दिन कर सकते हैं या फिर 1 दिसंबर के दिन भी कर सकते हैं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होगा और आपको खुद ही फर्क देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, ये जो विशेष तिथियाँ होती हैं इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने कार्य में सफलता जरूर मिलती है। वंश की वृद्धि के लिए अमावस्या के दिन किया गया उपाय निश्चित रूप से कार्य करता है, क्योंकि वंश की वृद्धि हमारे पूर्वजों को समर्पित है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप सुबह उठें तो आप जब स्नान करें तो स्नान के पानी में देखिए, जो शनिचरी अमावस्या है, जो मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या है, उस दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। स्नान दान करने का इस दिन का विशेष महत्व है। तो अगर आप जैसे नदी तालाब में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही
जब स्नान करें तो आप तुलसी की लकड़ी जो है वो पानी में एक बार घुमा लें और फिर आप उस पानी से स्नान करें। तुलसी की लकड़ी नहीं है तो आप तुलसी की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी की माला भी आप एक बार उस पानी में घुमा लें जिससे आप स्नान कर रहे हैं, या तुलसी के कुछ पत्ते लेकर आप अपने पानी में डाल लें और फिर आप स्नान करें, या फिर तुलसी की जो गमले की मिट्टी है वो भी अगर आप थोड़ी सी अपने पानी में मिलाकर स्नान करते हैं तो इससे आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आपके अंदर जो निगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो खत्म हो जाती है और साथ ही साथ आपके वंश वृद्धि के योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। जैसे 30 तारीख को अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आप 1 दिसंबर के दिन भी जब सुबह स्नान करें तो ये उपाय जरूर कर लें। उसके साथ ही इस दिन आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि अमावस्या तिथि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि आपको एक कटोरी में चंदन लेना है। आप जो पीला चंदन आता है वो आप एक कटोरी में ले लीजिए और 1 लोटा जल लेकर साथ ही साथ एक घी का दीपक लेकर, जो आप लंबी बाती का बनाएंगे, आपको जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो तो वहाँ आप जाएं। सबसे पहले आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित कर दें। जो भी आपकी मनोकामना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, तो आप वो मनोकामना भोलेनाथ के सामने बोलें और आप जो दीपक लेकर गए थे वो आपको मंदिर की चौखट पर ही प्रज्वलित कर देना है और चंदन की 7 बिंदी आपको लगानी है। जो आप चंदन की 7 बिंदी लगाएंगे वो आपको इस तरीके से लगानी है। चंदन की 7 बिंदी लगाने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, चाहे किसी भी तरीके की कोई मनोकामना हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहली जो आप बिंदी लगाएंगे वो आपको शिवलिंग पर लगानी है। जो शिवलिंग पर जो शिव जी की पिंडी होती है, शिव जी का जो स्थान है, वहाँ पर आपको चंदन की एक बिंदी लगा लेना है। उसके बाद चंदन की एक बिंदी आपको जो माँ पार्वती का हस्त कमल है वहाँ पर लगाना है। दूसरी बिंदी जो आप हैं वो शिवलिंग पर गणेश जी का जो स्थान होता है, जो कि जलधारी के राइट साइड का स्थान है, वहाँ आपको लगाना है। तीसरी बिंदी आप कार्तिकेय के स्थान पर लगाएंगे। चौथी बिंदी माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है वहाँ आपको लगाना है। और जो आप 5वीं बिंदी लगाएंगे तो वो जो जलधारी से जो जल नीचे गिरता है वहाँ आपको लगाना है। 6वीं बिंदी आपको जो नंदी भगवान है वहाँ लगानी है। और 7वीं बिंदी जो ऊपर जो कलश रहता है शिवलिंग के ऊपर, वहाँ पर आपको लगानी है। ये 7 जगह हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा में बताए गए हैं कि अगर आप अमावस्या तिथि पर ये 7 जगह चंदन की बिंदी लगाते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही देखिए शनिचरी अमावस्या है, शनिवार का दिन है। आपको आपके घर के आसपास कहीं पर भी शनिदेव का मंदिर है तो आप शनिदेव के मंदिर में जरूर जाएं और अपनी मनोकामना बोलते हुए थोड़ा सा कटोरी में सरसों का तेल ले लें और आपको एक लोहे की जो कील होती है वो ले लेना है और अपने सर के ऊपर से 7 बार उस कील को वार कर उस सरसों के तेल में डाल देना है। उस सरसों के तेल में आपको अपनी परछाई देखना है। परछाई देखते समय आपको प्रार्थना करनी है कि अगर आपके ऊपर शनि दोष है जिसके कारण किसी भी तरीके के कार्य आपके नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस कटोरी में आपको अपना परछाई ज़रूर देख लेना है। और उसके साथ ही थोड़ी सी उड़द लेकर आपको उसी कटोरी में डालकर यह तेल आपको जो शनिदेव की मूर्ति होगी वहाँ पर अपने हाथों से चढ़ाना है और शनिदेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है या फिर पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं। किसी भी तरीके की जो आपको मनोकामना है वो आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर यह तेल आपको चढ़ाना है और उस समय बोलना है। सरसों का एक चौमुखी दीपक भी आपको शनिदेव के मंदिर में प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से शनिचरी अमावस्या के दिन यानी कि 30 नवंबर के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, आपको शाम के समय ही यह उपाय करना है, तो ऐसा करने से भी वंश की वृद्धि, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। शनि की जो दशा होती है वो आपकी कुंडली में सही होने लगती है और आपके जीवन की जो परेशानियां हैं उनका अंत होने लगता है। इसके साथ ही जब आप शनिचरी अमावस्या के दिन यह उपाय करेंगे तो उसके बाद आपको 43 दिन तक यानी कि डेली आपको शनिवार के दिन, अगर आप डेली जा पाएँ शनिदेव के मंदिर में तो आप डेली जा सकते हैं, नहीं तो शनिवार के दिन आप मंदिर में ज़रूर जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं।
इसके साथ ही शनिचरी अमावस्या के दिन और जो अमावस्या तिथि होती है, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अगर आप 1 लोटा जल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर, थोड़ी सी चीनी डालकर, यह मीठा जल पीपल के पेड़ के जड़ में अगर आप चढ़ाते हैं और साथ ही साथ सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर 7 पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो इससे आपके जो पितृदोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। और जब आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है तो वंश की वृद्धि जो है वो होने लगती है। तो आपको शनिचरी अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप एक कलावा या जो कच्चा सूत होता है वो आप 7 परिक्रमा जब करें तो पीपल के पेड़ में बांध दें। यह जब धागा आप 7 बार बांधेंगे तो आपको शनिदेव के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आप या तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम स शनिचराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। और आप ये जो है धागा पीपल के पेड़ में बांधते जाइए अपनी मनोकामना बोलते हुए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके वंश वृद्धि के योग बनते हैं। आपके जीवन की जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए आप एक बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं जो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा में बताया गया है कि आपको परिजात के फूल लेना है। जो परिजात के फूल होते हैं ये संतान प्राप्ति के लिए वरदान माने जाते हैं, जो कि शिव जी को बेहद ही पसंद हैं ये फूल। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी परिजात का फूल अगर आपको मिल जाता है तो परिजात का आप एक फूल लें और आप शिव मंदिर में जाएं। इस फूल को चढ़ाने का विधान है पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए। यह फूल चढ़ाने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन आपको इसको चढ़ाना कैसे है, इसको आप विशेष ध्यान रखें कि आप जो फूल ले गए थे वो सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, संतान प्राप्ति की कामना बोलते हुए यह फूल आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाना है। जब आप ये फूल माता अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएंगे तो जो डंडी का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो फूल का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। वहाँ से आप ये फूल चढ़ा लें। फिर आप ये फूल उठाकर माता रानी के जो हस्त कमल है माँ पार्वती का, वहाँ पर आपको चढ़ाना है। उस समय जो फूल का मुख होना चाहिए वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अपनी मनोकामना बोले। उसके बाद आपको यह फूल यहाँ से उठा लेना है और आपको शिव जी की जो पिंडी है वहाँ पर चढ़ाना है। शिव जी की पिंडी पर जब आप यह फूल चढ़ाएंगे तो जो फूल का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए और जो डंडी का मुख है वो शिव जी की तरफ होना चाहिए। और अपनी प्रार्थना आप शिव जी से बोलें संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए। और इसके साथ ही जब आप फूल चढ़ाएंगे तो आपको जो फूल का चंदन है, फूल का जो चंदन है वो आपको उससे त्रिपुंड इस दिन जरूर बनाना है। साथ ही साथ अब जो परिजात के फूल का चंदन बनता है इसको आप अपने घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको फूल के जो बीच का भाग होता है जो केसरिया कलर का होता है वो आपको लेकर सुखा लेना है। इसको आप अपने घर पर ही सुखा सकते हैं। पंखे की सहायता से आप इसको मतलब सुखा लीजिए। धूप में डालने की आपको इसको ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में ये सूख जाता है। उसके बाद आप इसको पीस लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसका चंदन बनाकर तैयार कर लीजिए। और आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, वंश वृद्धि की कामना बोलते हुए शिवलिंग पर इसका त्रिपुंड बनाना है। यह उपाय अगर आप अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। पुत्र प्राप्ति की कामना निश्चित रूप से पूरी होती है, क्योंकि यह जो फूल का उपाय है वो बहुत ही कारगर है। इसको हर श्रृंगार के फूल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कुछ सरल से उपाय थे जो मैं आपको वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। तो यह उपाय आप जरूर करें। रात्रि के जो उपाय हैं, शाम के समय जो करना है वो आप 30 नवंबर के दिन कर सकते हैं। सुबह के समय जो आपको उपाय करना है वो आप 1 दिसंबर के दिन भी कर सकते हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।